अच्छा, ये बात आदि की चिंता के लिए नहीं है। तुम मुझे इसलिए रोक रहे हो ना सलोनी, क्योंकि मेरा पति तुम्हारे पति की तरह कमाता नहीं है, इस घर में कोई योगदान नहीं दे रहा, इसलिए रोक रहे हो ना तुम मुझे। भाभी साहब प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप जो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आपके मन में ये ख्याल भी कैसे आया कि मैं ऐसा सोच सकती हूँ? बस सलोनी बस, बर्दाश्त की भी हद होती है, और अब मैं उस हद से बाहर निकल चुकी हूँ। कितना नाज था मुझे तुम पर, लेकिन अब तुम्हारा असली रंग मुझे ब्रिजेश की बीमार होने के बाद दिखाई दिया है। नाहर बिजनेस चलाता है, इससे तुम्हें इस बात का घमंड है? ये आप क्या कह रही हैं भाभी साहब? माना कि भाई साहब भले ही ऑफिस ना जा पा रहे हो, ये घर ये बिजनेस सारा भाई साहब का बनाया हुआ है, उनका है और उन्हीं का रहेगा। भगवान राम के वनवास जाने के बाद जिस तरह भरत ने उनका साम्राज्य संभाल लिया था, उसी तरह भाई साहब के आशीर्वाद से उनके ठीक होने तक मैंने ये घर ये बिजनेस संभाल रखा है। और भाभी साहब रही बात सलोनी की, तो ये पूरा परिवार जानता है। इस परिवार के लिए, इस घर के लिए जान देने में सलोनी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाएगी। नाहर रहने दो प्लीज, तुम्हारे लिए सलोनी कभी बुरी नहीं हो सकती। सारे घर को सलोनी का रूप दिखाई दे रहा है, तुम्हें नहीं। बस कीजिए भाभी साहब, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आदि के भविष्य के लिए कह रही थी। अपने बेटे के भविष्य के लिए मुझे दूसरों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है सलोनी। प्लीज कोई सफाई मत दो। नाहर अंधा है, मैं नहीं। बस करिए आप लोग, पहाड़ में गई कैंपिंग। नहीं आदित्य, जब तक मैं हूं तुम्हारी खुशियों के बीच में कोई नहीं आ सकता। कैंपिंग में जाने के लिए तुम्हें देर हो रही, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ती हूँ, चलो। मत परेशान हो आदित्य, देखो मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी की परेशानियां मैं तुम पर कभी नहीं डालूंगी। तुम्हें जैसे जीना है वैसे जीना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें लगता है कि अभी जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है, तो तुम्हें गलत लगता है। ना तो तुम मेरी माँ हो, और ना ही इस घर में रहने वाले लोगों से मुझे कोई लेना देना है। जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता है। पता है, आज अगर तू मेरे साथ मंदिर चलती ना, बहुत अच्छा लगता। आज वहाँ पे वृंदावन से भजन मंडली आई थी। अरे उनके भजन सुन के बहुत दिनों बाद मन को इतनी शांति मिली। एक बार सोचा भी ड्राइवर को भेज के तुझे बुलवा लूं, लेकिन सलोनी, क्या बात है बेटे? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए बाबू। क्या इतने सालों में आज तक एक पल के लिए भी आपको कभी ऐसा लगा कि मैं इस घर की भलाई नहीं चाहती, इस घर की फिक्र नहीं है मुझे? क्या मैंने भाई साहब और भाभी साहब को कभी बोझ समझा है? क्या आदित्य के साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे वो मेरा अपना नहीं पराया हो? क्या पैसों को लेकर कभी मेरे मन में लालच हुआ है, मोह हुआ है? बताइए बाबू, जवाब दीजिए। सलोनी, ये तो कैसी बातें कर रही है? फिर क्या कमी रह गई मेरे प्यार में बाबू, जो भाभी साहब को आज मुझसे ये कहना पड़ा कि मैं उन्हें और भाई साहब को बोझ समझती हूँ, उन्हें पराया समझती हूँ?
मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा है। फिर ये बात उनके दिमाग में आई कैसे? क्यों कहा उन्होंने मुझसे ऐसा? तारा ने ऐसा कहा तुझसे? वाह सलोनी वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे यकीन था कि तुम भाभो के पास आकर मेरे खिलाफ उनके कान जरूर भरोगी। सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के बाद तुम्हारा बस एक ही मकसद है, सबकी नजरों में मुझे गिराना। तारा बेटा, क्या हुआ? तू जानती भी है तू क्या कह रही है? ये आप अपनी लाडली सलोनी से क्यों नहीं पूछते भाभो? मैं अपनी सफाई देने नहीं आई हूँ यहाँ पे, और ना ही मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत है। और वैसे भी सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन सलोनी कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप मुझसे कुछ मत पूछिए, क्योंकि सलोनी के खिलाफ आप कभी कुछ नहीं सुनोगी। कितना गलत समझने लगी है भाभी सा मुझे। कितना जहर है उनके दिल में मेरे लिए। भाभो, अब मैं क्या करूं? कैसे उन्हें समझाऊं कि मैं ऐसी नहीं हूं? मेरे दिल में भाई सा और भाभी सा के लिए आज भी उतनी इज्जत है जितनी कि कल थी। मैं आदित्य को उतना ही चाहती हूँ जितना सावरी और श्वेता को। अब मैं कैसे समझाऊं भाभो उन्हें? कैसे समझाऊं? बस कर सलोनी, तारा की बातों को दिल पे मत ले। तुझे तो पता है जब उसका पारा चढ़ता है तो सब कुछ भूल जाती है। लेकिन हम लोगों को तो पता है ना, तूने इस घर को कितना प्यार और कितना सम्मान दिया है। क्या कुछ नहीं किया तूने इस घर के लिए बेटा। जब तारा का गुस्सा उतरेगा ना तो उसे भी ये सब याद आएगा, फिर वो समझ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। ये देखो, ये मेरे पापा हैं और ये मेरे पापा और मम्मी दोनों, उनकी शादी हो रही थी तब। और ये देखो मेरी नानी, बहुत प्यारी है, हमसे बहुत प्यार करती है। और ये मेरे नाना। श्वेता, क्या हुआ? नहीं, वो बस तुम्हें याद तो है ना कि हमारे घर पर शीर पूजा है कल? हाँ, तो तुम्हें याद है ना कि इस बार हम अपने माँ पापा की मैरिज एनिवर्सरी नहीं मना पाए थे, तो फिर बाबू ने कहा कि हम उनकी एनिवर्सरी शीर पूजा के दिन मना लेंगे। क्यों ना हम यहीं से उन्हें विश करें फोन पर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाके परमिशन लो, फिर हम लोग बैठ के यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तेरी मम्मा तेरी नहीं बल्कि उसकी ज्यादा है। जितना प्यार वो सावरी से करती है ना, उसका आधा भी तुमसे नहीं करती। नहीं, वो सिर्फ मेरी मॉम है और मुझे बहुत प्यार करती हैं, सावरी से भी ज्यादा। ऐसा तुझे लगता है श्वेता, क्योंकि तू सावरी को नहीं जानती कितनी चालाक है वो। तुझे पता भी नहीं चलता और वो तेरे हिस्से का भी प्यार चुरा लेती है। देखा नहीं तूने, एनिवर्सरी है तेरी मम्मा की और विश करने की जल्दी उसे पड़ी है, इसलिए वो तो लाडली है तेरी मम्मा की, तुमसे भी ज्यादा। कहा ना मैंने कि मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उस सावरी से भी ज्यादा। और मैं इसे प्रूव भी कर सकती हूँ। मैं सावरी से पहले उन्हें एनिवर्सरी विश कर दूंगी। हाँ, तो ये लो, इसे मैं छुपा कर ले आई थी। अब जब तक वो सावरी मैम से परमिशन लेकर नहीं आती ना, तुम बुहासा को एनिवर्सरी विश कर लो और उन्हें ये कह दो कि तुम सावरी से भी ज्यादा उन्हें प्यार करती। लो, ये लो। थैंक यू। वेलकम। श्वेता, तुम्हें पता है मैम ने हमें परमिशन। हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी पापा। क्या पापा, मैंने आपको इतने दूर से विश करने के लिए फोन किया और आप है कि आपने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। थैंक्स बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए, मॉम कहाँ है? आपके पास है क्या?
फोन दीजिए ना। हाँ। हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम। मॉम, हो गई ना सरप्राइज्ड? आपको क्या लगा कि मैं आपकी एनिवर्सरी भूल जाऊंगी? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे याद था कि आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। वो भाभो ने कहा था ना। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मेरे बच्चों को भी उतनी ही परवाह है मेरी जितनी मुझे उनकी है। सावरी है तुम्हारे पास? अच्छा, कल पूजा है ना? आप लोग कल पूजा में मुझे मिस करेंगे ना? अच्छा कोई बात नहीं, आप ना पापा को मेरी तरफ से रेड रोज दे देना और मैं पापा से कह दूंगी कि आपको वो मेरी तरफ से रेड रोज दे दें, ठीक है? हाँ, दे दूंगी। अच्छा, तुम अपने बारे में तो बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैसे तो ठीक ही रहेगी क्योंकि सावरी जो है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए वहां। कहाँ है वो? नहीं मॉम, वो यहाँ नहीं है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाय। तुमने ऐसा क्यों किया श्वेता? तुमने मुझे माँ पापा से बात क्यों नहीं करने दी? ये सब क्या है भाभो? बस कल की पूजा के लिए फूलों की मालाएं पिरो रही हूँ। हर साल तो तू मदद करती थी, पर इस साल भूल गई, तो मैंने सोचा खुद ही बना लूं। ऐसी बात नहीं है भाभो, मैं बस आने ही वाली थी। लाइए मेरे पास दे दीजिए। तू भूल गई पर मैं नहीं भूली। मैंने कहा था ना कि तेरे और नाहर की शादी की सालगिरह क्षीर पूजा के साथ धूमधाम से मनाएंगे। पता है सलोनी, ये त्योहार, ये पूजा पाठ, ये परिवारों के मिलने के बहाने इंसान के जीवन में बहुत मायने रखते हैं। अब आजकल घर में जो चल रहा है, मुझे पता है उसको लेकर जितनी तू दुखी है मैं भी हूं। इस घर को इस समय खुशी के माहौल की जरूरत है, इसलिए तुझसे पूरी आशा रख रही हूं कि तू सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी हर चीज में शामिल होगी। और क्या है सलोनी, तारा बुरी नहीं है। ब्रिजेश की हालत और आदित्य के प्रति उसके अंधे प्यार ने उसकी अच्छाइयों को ढक लिया है बेटा। बाद में जब उसे खुद पता चलेगा ना कि सही क्या है गलत क्या है, उसे भी होश आ जाएगा। तू चिंता मत कर, खुशियों में शामिल होगी ना कल? सलोनी, नाहर, क्या सोच रही हो? पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चले? जी।
खुश रहो खुश रहो। भाई देर से ही सही, तुम दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे 7 जन्मों तक तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे। जीजू सर, बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी। ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, तो मैं वापस ले लेता हूँ और क्या। अरे नार बन्ना, ले लीजिए गिफ्ट। वैसे भी सालों में पहला गिफ्ट दे रहे हैं। आज क्षीरधारा की पूजा के साथ साथ हम लोग सलोनी और नाहर की शादी की वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसीलिए इससे शुभ और क्या बात होगी कि ये पूजा भी इन्हीं दोनों के हाथों। तो अब दिया जलाओ और आरती की थाली क्षीरधारा के सामने रखो। श्रीकृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य हे माताजी महाराज, हर साल की तरह इस साल भी हम पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ ये पूजा कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि यहाँ पे शामिल हर सुहागन के सुहाग की रक्षा आप करेंगे और सबको सौभाग्यवती होने का आशीष देंगे। हमारी पूजा स्वीकार हो मां, हमारी पूजा स्वीकार हो। ब्रिजेश बेटा, अब तेरे हाथों से तारा की मांग में सिंदूर भर। ला, मैं तेरी मदद करती हूँ। अब तुम्हें अपने हाथों से नाहर की कलाई में मौली बांधनी है। नाहर के तिलक लगा। नाहर बेटे, अब अपने हाथों से सलोनी की मांग में सिंदूर भरना है, ठीक वैसे ही जैसे 7 फेरे लेते समय भरा था।